सादर नमस्कार। जो जीवन में सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, इस दौर में जब भाग भागम भाग लगी हो, हर कोई दौड़ रहा हो, टेंशन हो, गति इतनी कर देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके कम से कम समय में। इस दौर में सकारात्मक होना रहना कितना मुश्किल है। एक मोटिवेशनल कहता है, खुद से किसी कोच की तरह बातें करें, आलोचक की तरह खुद से। तो चलिए इन बातों पर हम गौर करते हैं कि सकारात्मक होना इस दौर में बेशक जटिल है। कुछ हमारी आदतें, कुछ हमारी आकांक्षाएं, कुछ इच्छाएं हमें और दौड़ने के लिए और टेंशन रहने के लिए बाध्य करती है। तनाव से मुक्ति कैसे संभव? तो विपरीत हालात होने पर सकारात्मक रहना बेशक सुनने में बहुत सुलभ, सहज, सरल लगता है, लेकिन इसे अपनी आदत में शुमार करना होता है। हर आदतें बदली जा सकती हैं। लोग आदतों के गुलाम जन्म से ही होने लगते हैं। आज के दौर के बच्चे मोबाइल, जिसे माँ बाप पीछा छुड़ाने के लिए देते हैं, और वो आदत के शिकार होने के बाद फिर गुलाम हो जाते हैं। इसलिए विपरीत हालात होने पर सकारात्मक रहना, और अगर ऐसा कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होता है। वो हर समस्या का समाधान कर सकता है। कहा जाता है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिसका समाधान न हो। देर लग सकती है, सामने पहाड़ हो सकता है, रास्ता निकल सकता है, सुरंगें लगा दी गई है, पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया गया है। बिहार का दशरथ माझी, जिसके नाम से एक सड़क उसने खुद पहाड़ खोद करके बनाई, उसके नाम से वो सड़क कहलाती है। कई औरतें जिन्होंने कुआं खोदा, अपने बल पर, लोगों के मना करने के बावजूद और कुआं खोद करके पानी पीना के लिए सुलभ कराया। विपरीत हालात होने पर अधिकांश लोग कहेंगे समय बहुत प्रतिकूल चल रहा है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ है, भाग्य ठीक नहीं है। ये सारी बातें तब उठती है जब आप सकारात्मक होना तो दूर, आपका जीवन पूरी तरह से नकारात्मकता में ढल चुका है, नकारात्मकता भर चुकी है। आपको दुनिया में घट रही हर घटनाओं से जोड़ करके फिर टेंशन में रहना। दुनिया में घट रही घटनाएं आपके हाथ में नहीं, समाज में हो रही उथल पुथल आपके हाथ में नहीं। आपको ये भी पता नहीं है कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है। तो इस तरह की फिजूल की, काल्पनिक चीज़ों की, और जो हाथ में नहीं है उसकी चिंता करना फिजूल की चिंता कहलाएगी। दुनिया में घट रही घटनाएं से आपका कोई सरोकार नहीं। सफल व्यक्ति के सवाल, जो आज सफल है, बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री के मालिक है, या सफलता हासिल करके बड़े पद पर पहुंच चुका है, उससे अगर ये पूछा जाए कि आपकी सफलता का राज क्या है, वो ढेरों कहानियां बताएगा, अपनी मेहनत करने के तरीके बताएगा, और आलस छोड़ने के, त्याग करने के और लगातार सतत मेहनत करने की बात बताएगा। लेकिन नहीं, सफलतम व्यक्तियों से अक्सर
साक्षात्कार लेने वाले जो सवाल करते हैं वो होते हैं कि आप जब असफल हुए तब आपने क्या किया। और एक सफलतम व्यक्ति से जब पूछा गया कि आपसे अक्सर लोग क्या पूछा करते हैं, किस तरह के सवाल होते हैं, तो उसने बताया कि मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब विकट परिस्थितियां थी, समय प्रतिकूल था, जब आप गिर रहे थे, फिसल रहे थे, तब आपने क्या किया और उन विकट परिस्थितियों से कैसे निकल कर के बाहर आए। तो इस तरह के सवाल किए जाते हैं और वो अपनी असफलता में किस तरह से प्रतिकूल समय में, विपरीत हालातों में सकारात्मक रहे और काम करते रहे और उस ऊंचाई तक पहुंचे जिस पर आज वो खड़े हैं। तो सफलतम व्यक्ति के पीछे की असफलताएं और असफलताओं से टक्कर लेना, सकारात्मक बने रहना, गिरे हैं तो उठ खड़े होना, गिर करके चल पड़ना, चलते चलते दौड़ पड़ना और वहाँ पहुँच जाना जहाँ पहुँचना। तो सवाल ये हुआ करते हैं कि गिरे होंगे, पर गिरने के बाद आप कैसे उठे, कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सवाल होते हैं सफलतम व्यक्तियों के। ये सवाल किए जाने चाहिए सफलतम व्यक्तियों से। यह नहीं कि आप सफल हुए, इसके पीछे के कारण क्या है, असफलताएं पूछिए तो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी मेहनत की और उसके जीवन में सकारात्मकता कितनी थी। जब अवसर मिले तब कहें क्या कि सुबह उठते ही आप दिन भर सकारात्मक कैसे रहे। इसके लिए उठते ही आपको ये सोचना है कि जो आज दिन भर के टारगेट हैं वो उसके लिए सब कुछ करूँगा, बहुत कुछ करूँगा और अचीव करूँगा। बल्कि उसके काम में जो आड़े आए संबंधित व्यक्तियों से बात की जाएगी और राह के रोड़ों को हटाया जाएगा और ऐसा करके सफलता दिन भर की हासिल की जाएगी। सुबह जब भी हो तो धन्यवाद दें इस बात का कि आज सुबह हुई और दिन बेहतर होगा, इस बात के लिए कि हवा बह रही है। धन्यवाद इस बात का कि आपको नींद अच्छी आई और आप दिन भर काम करने के लिए पुनः तैयार हैं। सकारात्मक होने के लिए अपने आप को धन्यवाद दें। बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आप धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, जिसमें रंडा बर्न पूरी एक पुस्तक लिखती है इसी विषय पर कि आप धन्यवाद से भर जाएं, कृतज्ञता से भर जाएं, तो नकारात्मकता दूर दूर तक नहीं होगी, सकारात्मकता होगी। और जब कभी अवसर मिले कि ये काम आपको करना है तो ये सोचा जाए कि काम कैसे और किस तरह से करना है, न कि सवाल के साथ ही सवाल कर दिया जाए कि ये काम नकारात्मक जवाब के रूप में आए कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरे पास वक्त नहीं है, संसाधन नहीं है, मैं इसके अनुकूल नहीं हूँ, मेरे से संभव नहीं होगा। ये कहने के बजाय ये सोचा जाए कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। अगर कोई भी कर सकता है इसे तो मैं भी कर सकता हूँ इसे। अगर ये विचार होंगे, ये सकारात्मकता होगी तो आत्मविश्वास भी होगा और काम संभव हो सकता है। तो सुबह उठते ही आपको सकारात्मक होने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। धन्यवाद दें प्रकृति को, धन्यवाद दें इस बात को कि एक दिन और काम करने को मिला। जरूरी नहीं
कि दूसरा दिन भी मिले, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं। सकारात्मक रहने पर हर समस्या का समाधान संभव है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं हो सकता, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका हल नहीं हो सकता। कोई भी ताला ऐसा नहीं जो चाबी से नहीं खुल सकता। कहने का मतलब ये निकल के आता है कि समस्याएं रहेंगी, समस्याएं आएंगी भी, कुछ दिन के लिए वो समस्याएं होंगी, और कई बार अंततः ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि पहाड़ जैसी समस्या थी, लेकिन जब आगे बढ़े, कदम दर कदम बढ़े, तो पहाड़ तक पहुँचे, और पहाड़ जैसी समस्या, खोदा पहाड़ निकली चुइया साबित होती है। जो भी व्यक्ति पहाड़ तक पहुँचा वो अंततः यही कहेगा कि कुछ खास नहीं, बस चलने की देर थी, बस ठान लेने की ज़रूरत थी, इसके बाद हम जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँच गए। हर ताले की चाबी मिलेगी, ये मन में होना चाहिए। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपने को किसी से कम ना आके डिप्रेशन में खुद से बात करें। क्या बात करें? खुद से किसी कोच की तरह बातें करें, आलोचक की तरह नहीं। इसका मतलब ये निकल के आते हैं, मिस्टर टेड टॉक अपनी स्पीच में बताते हैं, खुद से किसी कोच की तरह बातें करें, आलोचक की तरह नहीं। का मतलब यह है कि हम अपनी ही आलोचना करने लग जाएं, अपनी नकारात्मक बातें रखने लग जाएं, या बचाव में कि ये नहीं होगा, नहीं करना है, बल्कि ये सोचा जाए कि हम क्या कर सकते हैं। इस टेड टॉक की ये कोटेशन मैं पढ़ के सुनाऊं। आत्मविश्वास हो, भरे हो, तो कई बार हम अपनी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं, विशेषकर डिप्रेशन में तो और कम आंकते हैं। लेकिन जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन का मुकाबला करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यानी आत्मविश्वास भी तभी बढ़ता है जब हम सकारात्मक होते हैं। इसलिए अपने आप को सक्षम मानें, आलस्य से दूर रहें और तत्पर रहें करने के लिए हर कृत्य को। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, वो बात बड़ी मार्के की है कि चेतना के उसी स्तर से उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा जिस चेतना के स्तर पर वो समस्याएं पैदा हुई है। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन मार्के का है, और हमें विचार करना चाहिए कि समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, हर सफलतम व्यक्ति के जीवन में। बल्कि जो जितना सफल दिखाई देता है उसने न जाने कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा, लहूलुहान हुआ, आत्मविश्वास भी डगमगाया होगा, लेकिन वो चुपचाप बैठ कर रह नहीं गया। जो बैठ कर रह गए, ऐसे हजारों लाखों बैठ के ही रह जाते हैं। लेकिन जो गिरते हैं लेकिन उठ खड़े होते हैं, वही पहुंचते हैं रास्ते पर। युवा और विद्यार्थी अक्सर ये सोचते हैं कि हम जो शिक्षा ले रहे हैं क्या हमें नौकरी मिलेगी। ये एक अलग विषय है कि शिक्षा सिर्फ अपने व्यक्तित्व को और मनुष्यता हासिल कैसे की जाए। हम मनुष्य है, लेकिन मनुष्य बनने का क्रम शिक्षा हमें देती है। हम क्या करेंगे, बस आगे बढ़ते रहें। अगर हम बढ़ते रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी, और रास्ते में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो इस तरह से
सकारात्मक रहने के कितने ही माध्यम हैं। एक, पुस्तकें पढ़ते रहो। यहाँ तक कि अगर आप मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं तो कृपया, टेड टॉक ने कहा है कि कोपिंग मैकेनिज्म के नुकसान है, और यह है कि अगर आप फिजूल में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं और अनर्गल बातों का जवाब दे रहे हैं, तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इससे बचें और अपना काम करें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।